महल के भीतर एक गंभीर वातावरण था। वृद्ध युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे थे और उनके सामने खड़े थे युवा राजा परीक्षित। ये पहली बार था जब वे इतने गंभीर विषय पर वार्ता कर रहे थे। बाबा, क्या धर्म और नीति में कभी टकराव होता है? परीक्षित ने पूछा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, धर्म और नीति दोनों का मूल एक ही है, लेकिन कई बार मनुष्य की समझ इन्हें अलग कर देती है। जब हम किसी निर्णय को अपने स्वार्थ या मोह से देखते हैं, तब यह टकराव दिखता है। धर्म वह है जो लोकहित में हो और नीति वह है जो समय और परिस्थिति के अनुसार उचित हो। परीक्षित ने तुरंत दूसरा प्रश्न रखा, तो फिर आपने जुए में अपना सब कुछ क्यों गंवा दिया? क्या वह धर्म था? युधिष्ठिर के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने जुए को धर्म नहीं माना, लेकिन मैंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। जब एक क्षत्रिय को बुलावा आता है तो वह स्वीकार नहीं करता। मैंने अपने बड़ों की आज्ञा को ही धर्म समझा और परिणाम स्वरूप मैं उस स्थिति में पहुंचा। परीक्षित ने फिर पूछा, तो क्या धर्म हमेशा शास्त्रों में लिखा होता है या उसे समय के अनुसार बदला जा सकता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए। शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, लेकिन धर्म जीवंत है। वह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं, बल्कि स्वयं को अनुकूल करता है। धर्म वही है जिससे अधिकतम प्राणियों का कल्याण हो। परीक्षित चिंतित स्वर में बोले, तो क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसा निर्णय लिया जिसे आज आप बदलना चाहते हैं? युधिष्ठिर ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, हाँ, मैंने एक बार एक कठिन चुनाव किया था, सत्य और परिवार के बीच। जब गुरु द्रोण की मृत्यु का समाचार फैलाने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु का छल रचा गया, तब मैंने सत्य को तोड़ा। यह मेरे लिए सबसे कठिन निर्णय था। आज यदि वही परिस्थिति आती तो मैं अपने धर्म को किसी और प्रकार निभाने का प्रयास करता। परीक्षित कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तो क्या एक राजा को हमेशा धर्म के साथ नीति को भी निभाना चाहिए? युधिष्ठिर बोले, एक राजा के लिए धर्म और नीति दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन राजा का धर्म वही होता है जिसे प्रजा का हित हो। नीति यदि धर्म से अलग हटकर स्वार्थ सिद्ध करने लगे तो वह धर्म बन जाती है। परीक्षित ने अंतिम प्रश्न किया, यदि आपको फिर से एक जीवन जीने का अवसर मिले तो क्या आप अलग निर्णय लेंगे? युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, यदि जीवन में ज्ञान पहले आ जाए और अनुभव बाद में, तो सभी निर्णय पूर्णतः सही होंगे। लेकिन यह जीवन की वास्तविकता नहीं है। मैंने जो भी किया अपने समय के अनुसार सही समझकर किया। हाँ, कुछ निर्णयों को और परिष्कृत किया जा सकता था, लेकिन यही जीवन की सीख है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आज आपने मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन मेरे मन में अभी भी कई प्रश्न हैं। युधिष्ठिर ने स्नेह से कहा, प्रश्न पूछते रहो, क्योंकि प्रश्न ही वह दीपक है जो ज्ञान के अंधकार को दूर करता है। राजमहल में एक नई भोर का आगमन हुआ। परीक्षित ने रात्रि भर अपने मन में उठते विचारों को समेटा और पुनः अपने पूर्वज युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित हुए। बाबा, क्या एक राजा को कभी व्यक्तिगत भावनाओं का त्याग करना चाहिए? परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा। युधिष्ठिर ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, राजा का धर्म सबसे कठिन होता है। व्यक्तिगत भावनाएं मनुष्य को कमजोर बना सकती है, लेकिन यदि राजा अपने हृदय को पूरी तरह निर्जीव कर दे तो वह अपनी प्रजा के प्रति दयालु कैसे रह पाएगा? त्याग आवश्यक है, लेकिन वह त्याग ऐसा होना चाहिए जिससे न्याय प्रभावित न हो। परीक्षित ने तुरंत दूसरा प्रश्न रखा, तो क्या आप मानते हैं कि भावनाओं के कारण कई निर्णय गलत हो जाते हैं? युधिष्ठिर गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ, मेरे जीवन में कई ऐसे निर्णय रहे जहां मेरा हृदय और कर्तव्य आमने सामने थे। जब कर्ण का सत्य मेरे सामने आया तब मेरा हृदय व्याकुल हुआ, लेकिन वह सत्य मेरे हाथ से बहुत देर से प्रकट हुआ। यदि मैंने पहले ही उसे अपनाया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। परीक्षित की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई, क्या आपने कभी अपने भाइयों से कोई बात छिपाई थी? युधिष्ठिर ने एक पल को मौन साधा और फिर बोले, एक राजा को हर सत्य को तुरंत प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता। हाँ, कुछ बातें मैंने अपने भाइयों से छिपाई थी, लेकिन वे केवल इसलिए क्योंकि उस समय उन्हें प्रकट करने से अधिक हानि होती। उदाहरण के लिए, जब हम अज्ञातवास में थे तब कई बार हमें अपनी पहचान छिपानी पड़ी। ये छल नहीं था, बल्कि समय की आवश्यकता थी। परीक्षित ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब आप मौन क्यों थे? क्या उस समय भी यही नीति थी? युधिष्ठिर के चेहरे पर पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, वह मेरे जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी।
मैंने धर्म का पालन किया, लेकिन शायद वह धर्म अधूरा था। कर्तव्य और मर्यादा के नाम पर मैं उस समय चुप रहा, लेकिन एक पति, एक भाई और एक राजा के रूप में वह मेरा सबसे बड़ा अपराध था। यदि आज वही समय आता तो मैं उस मौन को तोड़ देता। परीक्षित ने गहरी सांस ली और अगला प्रश्न किया। आपने अपना राज्य भी धर्म के लिए छोड़ा और अंत में वन को भी गमन किया। क्या एक राजा के लिए वैराग्य उचित है? युधिष्ठिर मुस्कुराए। राजा का जीवन दो भागों में बंटा होता है। एक समय होता है जब उसे अपनी प्रजा के लिए कर्तव्य निभाना होता है, और एक समय होता है जब उसे मोह से मुक्त होकर सत्य की ओर बढ़ना होता है। जब मैंने देखा कि मेरा समय पूर्ण हो चुका है, तब मैंने वन गमन किया। यह वैराग्य नहीं था, यह आत्म साक्षात्कार था। परीक्षित ने अंतिम प्रश्न रखा, तो क्या आप कहेंगे कि युद्ध के बाद शांति संभव थी? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध के बाद केवल राख बचती है, लेकिन यदि मनुष्य सीख ले तो राख से भी दीपक जल सकता है। मैंने युद्ध के बाद शांति स्थापित करने का हर प्रयास किया, लेकिन हृदय की शांति केवल सत्य को स्वीकार करने से आती है। पांडवों ने विजयी होकर भी अपने हृदय में शांति नहीं पाई, क्योंकि जो खोया वह अपूरणीय था। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आपने मेरे मन के कई प्रश्नों को शांत किया, लेकिन मेरे हृदय में अभी भी कई और प्रश्न हैं। युधिष्ठिर ने स्नेह से कहा, प्रश्नों को दबाना मत, क्योंकि वे ही सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। महल के शांत कक्ष में युधिष्ठिर ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर समय की गंभीरता झलक रही थी। परीक्षित उनके सामने बैठ गए और बोले, बाबा, आज मैं आपसे न्याय और अधर्म के विषय में जानना चाहता हूँ। क्या हर न्याय धर्म संगत होता है? युधिष्ठिर ने धीरे से उत्तर दिया, न्याय और धर्म में सूक्ष्म अंतर होता है। न्याय वह है जो नियमों के आधार पर निर्णय करता है, और धर्म वह है जो सत्य और लोकहित को ध्यान में रखता है। कई बार न्याय को कठोरता से लागू करने से भी अधर्म जन्म लेता है। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, क्या आपको ऐसा कोई निर्णय याद है जिसमें न्याय होते हुए भी धर्म की हानि हुई? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। हाँ, अश्वत्थामा के विषय में लिया गया निर्णय। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांचालों के पुत्रों की हत्या कर दी। यह उसका अपराध था और उसे दंड दिया जाना चाहिए था। लेकिन जब मैंने देखा कि द्रौपदी ने उसे क्षमा कर दिया, तब मुझे लगा कि न्याय को भी समय के अनुसार परिवर्तित करना पड़ता है। हमने उसे जीवन दान दिया, लेकिन उसका मस्तक रत्न छीन लिया गया, जिसे वह जीवित होते हुए भी मृतक समान हो गया। क्या यह न्याय था? शायद हाँ। क्या यह धर्म था? यह समय के अनुसार सोचा जाना चाहिए। परीक्षित सोच में पड़ गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने पूछा, क्या न्याय हमेशा विजेता के पक्ष में झुकता है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो संसार की विडंबना है। विजयी राजा का न्याय इतिहास बन जाता है और पराजित का सत्य भी धुंधला पड़ जाता है। मैं स्वयं इस सत्य को जानता हूँ। कौरव पराजित हुए, इसलिए उनका न्याय इतिहास में नकारात्मक रूप में दर्ज हुआ। लेकिन क्या दुर्योधन ने अपने भाइयों के लिए कभी अन्याय सहा नहीं था? क्या शकुनी ने अपने कुल के विनाश का प्रतिशोध नहीं लिया था? हर पक्ष के पास अपना न्याय होता है, लेकिन धर्म केवल वही होता है जो संपूर्ण मानवता का हित करे। परीक्षित ने गहरी सांस ली और पूछा, यदि आपको अवसर मिले तो क्या आप महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे? युधिष्ठिर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैंने प्रयास किया था, लेकिन यह युद्ध मेरे नियंत्रण से बाहर था। यह केवल धरती पर होने वाला युद्ध नहीं था, यह युग परिवर्तन का संकेत था। कई बार मनुष्य यह सोचता है कि वह घटनाओं को रोक सकता है, लेकिन कुछ घटनाएं देवों की योजनाओं का भाग होती है। परीक्षित ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या अधर्म को समाप्त करने के लिए युद्ध आवश्यक था? युधिष्ठिर बोले, अधर्म केवल अस्त्र शस्त्र से समाप्त नहीं होता। यदि केवल युद्ध से अधर्म नष्ट हो सकता तो कुरुक्षेत्र के बाद संसार में कभी कोई पाप नहीं होता। अधर्म का अंत तभी होता है जब मनुष्य स्वयं अपने भीतर उसे पहचान कर उसे त्यागने का प्रयास करता है। परीक्षित ने कहा, तो क्या आप कहेंगे कि पांडवों की विजय संपूर्ण थी? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। विजय किसे कहते हो पुत्र? जब हम राजगद्दी पर बैठे तब हमारे चारों ओर केवल शून्यता थी। द्रौपदी के पुत्र नहीं रहे, अभिमन्यु नहीं रहा, कर्ण चला गया, भीष्म शरशैया पर थे। यह कैसी विजय थी? यह केवल समय का चक्र था जिसने हमें गद्दी पर बैठा दिया। किंतु यदि हृदय में शांति न हो तो वह विजय नहीं, केवल दायित्व बन जाती है। परीक्षित ने अपनी दृष्टि झुका ली और धीरे से कहा,
बाबा, न्याय और धर्म की इस जटिलता को समझने में समय लगेगा, लेकिन एक अंतिम प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि सत्य के लिए युद्ध आवश्यक है? युधिष्ठिर मुस्कुराए। सत्य को युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं युद्ध का अंत कर सकता है। जब मनुष्य सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, तब उसे किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं रहती। परीक्षित गंभीर हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आपके उत्तर मेरे विचारों को एक नई दिशा दे रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे मन में कई प्रश्न शेष हैं। युधिष्ठिर ने स्नेहपूर्वक कहा, प्रश्न पूछते रहो, क्योंकि उत्तरों की खोज ही मनुष्य को सत्य के निकट ले जाती है। महल के शांत कक्ष में परीक्षित और युधिष्ठिर आमने सामने बैठे थे। चंद्रमा की शीतल किरणें खिड़की से भीतर आ रही थी और वातावरण में गहन विचारों की गंभीरता घुली हुई थी। परीक्षित ने कुछ क्षण सोचकर पूछा, बाबा, क्या शक्ति के बिना सत्य की रक्षा संभव है? युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस ली और बोले, शक्ति और सत्य का संबंध वैसा ही है जैसा सूर्य और प्रकाश का। यदि शक्ति अधर्म के हाथों में हो तो वह विनाश लाती है, और यदि सत्य के साथ हो तो वह सृजन करता है। शक्ति का उद्देश्य केवल विजय नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका प्रयोग न्याय और कल्याण के लिए होना चाहिए। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या शक्ति ही न्याय को स्थापित करती है? युधिष्ठिर मुस्कुराए, नहीं, शक्ति न्याय स्थापित नहीं करती, वह केवल उसे सुरक्षित रखती है। न्याय का आधार धर्म और नैतिकता है। यदि केवल शक्ति को न्याय का मापदंड मान लिया जाए तो संसार में केवल बलवानों का शासन रह जाएगा। लेकिन जब शक्ति धर्म से जुड़ती है, तभी न्याय वास्तविक रूप में स्थापित होता है। परीक्षित ने गंभीरता से पूछा, लेकिन बाबा, जब कौरवों ने अन्याय किया, तब क्या हमने भी अपने पक्ष की शक्ति का प्रयोग नहीं किया? युधिष्ठिर का स्वर गहरा हो गया। हाँ, किया, लेकिन यह युद्ध केवल भूमि या अधिकार के लिए नहीं था। यह अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना के लिए था। मैंने युद्ध नहीं चाहा था, मैंने शांति के लिए हर संभव प्रयास किया था। किंतु जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है, तब सत्य की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है। लेकिन शक्ति का प्रयोग विवेक के साथ होना चाहिए, अन्यथा वह भी अधर्म बन सकती है। परीक्षित ने सोचते हुए पूछा, क्या आपको कभी यह लगा कि सत्ता पाने के बाद भी आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे? युधिष्ठिर के चेहरे पर एक हल्की उदासी उभरी। सत्ता कभी संतोष नहीं देती पुत्र। यह एक उत्तरदायित्व है जो जितना बड़ा होता है उतना ही भारी भी। जब मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा, तब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे हृदय में शांति नहीं थी। युद्ध के बाद भी मैंने देखा कि प्रजा भयभीत थी, मेरे भाई व्यथित थे और मुझ में शांति की अनुभूति नहीं थी। परीक्षित ने गहरी सांस ली और अगला प्रश्न किया, तो क्या सत्ता किसी को पूर्ण रूप से सुखी नहीं बना सकती? युधिष्ठिर गंभीर स्वर में बोले, सत्ता केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। यदि कोई राजा सत्ता को अपने सुख का कारण मान ले, तो वह स्वयं को ही छल रहा होता है। सत्ता का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए, और यदि यह उद्देश्य पीछे छूट जाए तो वह केवल मोह बनकर रह जाती है। परीक्षित ने सोचा, फिर बोले, बाबा, क्या शक्ति प्राप्त करने के बाद भी एक राजा को भय रहता है? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, शक्ति पाने के बाद भय और बढ़ जाता है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब खोने का कोई भय नहीं होता। लेकिन जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तब हर क्षण यह भय रहता है कि कहीं वह छिन न जाए। यही कारण है कि कई राजा अपने ही भाइयों और परिवार से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सत्ता कोई और छीन लेगा। परीक्षित ने गहरी सांस ली और बोले, तो क्या यही कारण था कि महाभारत में इतने विश्वासघात हुए? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया। हाँ, सत्ता का लोभ और भय सबसे बड़ा शत्रु है। शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए कौरवों को अधर्म के मार्ग पर ढकेला। दुर्योधन ने अपने भाइयों को सत्ता में भागीदारी देने से इनकार किया। धृतराष्ट्र मोह में पड़े रहे। ये सभी निर्णय शक्ति और सत्ता के मोह से जुड़े थे। परीक्षित ने पूछा, तो क्या एक राजा को सत्ता छोड़ देनी चाहिए जब उसे लगता है कि वह न्याय नहीं कर पा रहा? युधिष्ठिर मुस्कुराए, सही समय पर सत्ता का त्याग ही सच्चे राजा की पहचान है। जब मुझे लगा कि मेरे समय की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है, तब मैंने गद्दी छोड़ दी और वनगमन किया। यह कोई पलायन नहीं था, यह आत्म साक्षात्कार था। हर राजा को यह समझना चाहिए कि सत्ता क्षणिक होती है, लेकिन धर्म और सत्य सदा रहते हैं। परीक्षित की आंखों में गंभीरता थी।
उन्होंने कहा, बाबा, आपकी बातों से मैं यह समझ पा रहा हूं कि शक्ति केवल तभी सार्थक है जब वह धर्म और न्याय के लिए प्रयोग हो। लेकिन मुझे अभी भी यह समझने की जिज्ञासा है कि क्या मानव अपनी प्रवृत्ति से सत्ता और शक्ति के लोभ से मुक्त हो सकता है। युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, यह एक गूढ़ प्रश्न है पुत्र। इसका उत्तर खोजने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। रात्रि के अंतिम प्रहर में भी युधिष्ठिर और परीक्षित की चर्चा चल रही थी। दियों की मंद लौ झिलमिला रही थी और महल का वातावरण गहन विचारों से भर चुका था। परीक्षित कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बाबा, आपने कहा कि शक्ति और सत्ता का मोह ही राजा का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन क्या कोई राजा वास्तव में सत्ता के मोह से मुक्त हो सकता है? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से इच्छाओं से भरा होता है। सत्ता एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के भीतर अदृश्य रूप से घर कर जाती है। इसे त्यागना सरल नहीं है। केवल वही व्यक्ति सत्ता के मोह से मुक्त हो सकता है जो इसे अपने सुख का साधन न मानकर लोक कल्याण का माध्यम बनाए। परीक्षित ने गंभीरता से पूछा, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने सत्ता का त्याग करके सही निर्णय लिया? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। सत्ता का त्याग मेरा स्वेच्छा से लिया गया निर्णय था। जब मैंने देखा कि महाभारत के युद्ध के बाद सत्ता मेरे लिए केवल एक दायित्व बनकर रह गई है, तब मैंने इसे छोड़ने का निश्चय किया। राज सिंहासन पर बैठकर मैं सुखी नहीं था, क्योंकि वह सिंहासन रक्त से सना था। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हर राजा को एक समय के बाद सत्ता त्याग देनी चाहिए? युधिष्ठिर गंभीर स्वर में बोले, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य यह होता है कि वह अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करे। यदि वह देखे कि उसके निर्णय प्रजा के लिए हानिकारक हो रहे हैं या उसका शासन निष्पक्ष नहीं रह गया है, तो उसे स्वयं सत्ता छोड़ देनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है। परीक्षित ने चिंतन पूर्वक कहा, लेकिन अधिकतर राजा सत्ता छोड़ने के बजाय उसे बनाए रखने के लिए छल कपट और युद्ध का सहारा लेते हैं। क्या यह मानव स्वभाव का दोष है? युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका अहंकार है। वह सोचता है कि सत्ता और शक्ति उसके बिना नहीं चल सकती, लेकिन यह भ्रम है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो राजा यह समझ लेता है कि वह केवल एक माध्यम है, वही सही मायनों में सफल होता है। परीक्षित ने फिर पूछा, तो क्या कोई ऐसा राजा हुआ है जिसने सत्ता का त्याग किया हो और वह महान कहलाया हो? युधिष्ठिर मुस्कुराए, हाँ, अनेक उदाहरण हैं। भगवान राम ने अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के बाद भी वनवास स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए सत्ता से अधिक सत्य और धर्म का महत्व था। विदुर ने हस्तिनापुर के राजकाज से स्वयं को दूर रखा, क्योंकि उन्हें सत्ता का लोभ नहीं था। भीष्म ने आजीवन अपनी प्रतिज्ञा निभाई और सत्ता से दूर रहे। परीक्षित ने गंभीरता से कहा, लेकिन बाबा, क्या सत्ता का त्याग ही एकमात्र मार्ग है? क्या एक राजा सत्ता में रहते हुए भी धर्म का पालन नहीं कर सकता? युधिष्ठिर बोले, निश्चित ही कर सकता है, लेकिन उसके लिए राजा को अत्यंत संयम और विवेक रखना पड़ता है। राजा को मोह से मुक्त होना पड़ता है, और यह सबसे कठिन कार्य है। परीक्षित ने पूछा, तो क्या सत्ता का वास्तविक उद्देश्य केवल प्रजा का कल्याण ही होना चाहिए? युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, सत्ता का उद्देश्य केवल और केवल लोक कल्याण होना चाहिए। जो राजा इसे अपने व्यक्तिगत लाभ का साधन बना लेता है, वह धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ जाता है। परीक्षित ने धीरे से कहा, बाबा, आपकी बातों से मुझे यह समझ में आ रहा है कि शक्ति और सत्ता केवल माध्यम है, लेकिन इनका सही उपयोग ही राजा को महान बनाता है। युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा पुत्र। यदि तुम एक अच्छे राजा बनना चाहते हो, तो सदा यह ध्यान रखना कि सत्ता तुम्हारी सेवा में नहीं, बल्कि तुम सत्ता की सेवा में हो। यही राजधर्म है। परीक्षित गहरी सोच में डूब गए। युधिष्ठिर ने स्नेहपूर्वक उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिज्ञासा करना अच्छी बात है पुत्र। जब तक मनुष्य प्रश्न पूछता है, तब तक वह सीखता रहता है, और जो सीखता है वही सच्चा राजा होता है। रात्रि गहराती जा रही थी, लेकिन युधिष्ठिर और परीक्षित की चर्चा अनवरत चल रही थी। बाहर मंद समीर बह रही थी और महल के आंगन में जलती हुई मशालें जैसे इस संवाद की गवाही दे रही थी। परीक्षित ने गहरी सांस लेकर पूछा, बाबा, आपने कहा कि सत्ता केवल लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए, लेकिन क्या हर राजा को त्याग की भावना अपनानी चाहिए? क्या त्याग ही सच्चे राजधर्म की पराकाष्ठा है? युधिष्ठिर ने गंभीर दृष्टि से परीक्षित की ओर देखा।
त्याग का अर्थ केवल सिंहासन छोड़ देना नहीं होता पुत्र। वास्तविक त्याग वह है जब राजा अपने स्वार्थों का त्याग करे, अपने अहंकार को त्यागे और अपने निर्णयों में निष्पक्षता रखे। यदि कोई राजा यह कर सके तो उसे सत्ता छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। परीक्षित ने पूछा, तो क्या त्याग और कर्तव्य साथ साथ चल सकते हैं? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कर्तव्य और त्याग दो अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई राजा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर सके तो वह सबसे महान राजा बन सकता है। परीक्षित ने विचारमग्न होते हुए कहा, लेकिन बाबा, क्या एक राजा को हमेशा न्यायपूर्ण निर्णय लेना चाहिए, भले ही उससे उसके अपने प्रियजन आहत हो? युधिष्ठिर ने कुछ क्षण मौन रहकर उत्तर दिया, यह सबसे कठिन परीक्षा होती है। एक राजा के लिए उसका न्याय ही उसकी पहचान होता है। यदि वह अपने संबंधों के मोह में फंसकर गलत निर्णय ले तो वह केवल एक राजा नहीं बल्कि एक पक्षपाती व्यक्ति बन जाता है। राजा को कभी अपने न्याय में अंतर नहीं करना चाहिए, चाहे वह अपने भाई के लिए हो या अपने शत्रु के लिए। परीक्षित ने गंभीरता से पूछा, लेकिन बाबा, क्या आपने कभी ऐसा कोई निर्णय लिया जिसमें आपके हृदय और न्याय में द्वंद्व हुआ हो? युधिष्ठिर का चेहरा गहरी सोच में डूब गया। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ पुत्र, वह क्षण तब आया जब द्रौपदी की सभा में अपमान हुआ। मेरा हृदय मुझे कह रहा था कि द्रौपदी को उस अपमान से बचाना चाहिए, लेकिन मेरा धर्म और मेरी प्रतिज्ञा मुझे रोक रही थी। उस समय मैं विवश था और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या प्रतिज्ञा हमेशा न्याय से बड़ी होती है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमें इस प्रकार बांध देती है कि हम न्याय के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन न्याय में देर होना भी अन्याय के समान ही होता है। परीक्षित ने पूछा, तो क्या हर राजा को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी भी किसी नियम या प्रतिज्ञा में इतना बंध जाए कि वह न्याय से दूर हो जाए? युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यही सच्चा राजधर्म है। नियम और प्रतिज्ञाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका उद्देश्य न्याय को बाधित करना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना होना चाहिए। परीक्षित ने विचारपूर्वक कहा, बाबा, आप कहते हैं कि सत्ता, न्याय और त्याग का संतुलन बनाए रखना ही सबसे कठिन कार्य है, लेकिन क्या कोई ऐसा राजा हुआ है जिसने इन तीनों का पूर्ण रूप से पालन किया हो? युधिष्ठिर मुस्कुराए, ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं, लेकिन भगवान राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सत्ता का मोह नहीं किया, न्याय से कभी विचलित नहीं हुए और त्याग की पराकाष्ठा कर दी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों से अधिक लोक कल्याण को प्राथमिकता दी। यही एक राजा का सर्वोच्च धर्म होता है। परीक्षित ने गहरी सांस ली। बाबा, आपके उत्तरों से मेरे प्रश्न और भी अधिक गहरे होते जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने स्नेहपूर्वक कहा, यह अच्छा संकेत है पुत्र। जितने अधिक प्रश्न उठेंगे उतनी अधिक समझ बढ़ेगी। एक राजा को सदा जिज्ञासु रहना चाहिए, क्योंकि वही उसे सत्य और न्याय के मार्ग पर रखेगा। परीक्षित की आंखों में नई ज्योति थी। उन्होंने महसूस किया कि राजा होना केवल शक्ति का विषय नहीं, बल्कि यह एक सतत परीक्षा है जिसमें हर क्षण न्याय, त्याग और कर्तव्य का संतुलन बनाए रखना होता है। महल के विस्तृत प्रांगण में अब भी दीपों की लौ मंद मंद जल रही थी। रात्रि गहरी हो चुकी थी, लेकिन परीक्षित की जिज्ञासा और युधिष्ठिर के उत्तरों की धार थमी नहीं थी। परीक्षित ने गहरी सांस लेकर पूछा, बाबा, शक्ति क्या है? क्या केवल सेना, अस्त्र शस्त्र और विजय ही शक्ति के मापदंड है? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, शक्ति का अर्थ केवल युद्ध में विजय पाना नहीं होता। शक्ति वह होती है जो विनाश नहीं सृजन कर सके। जो केवल बाहुबल से जीते वह क्षणिक विजेता होता है, लेकिन जो अपने ज्ञान, नीति और धैर्य से विजय प्राप्त करे वही सच्चा शक्तिशाली होता है। परीक्षित ने पूछा, लेकिन बाबा, जब कोई राजा नीति और ज्ञान से विजय प्राप्त करना चाहता है, तब शत्रु उसकी इस सहनशीलता को उसकी दुर्बलता समझ लेते हैं। तब क्या किया जाए? युधिष्ठिर गंभीर होकर बोले, राजा को सदा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धैर्य कायरता न बन जाए। नीति और सहनशीलता तभी तक उचित है जब तक वे राजा को अपमानित न करे। जब स्थिति ऐसी हो जाए कि शत्रु आपकी सहनशीलता को आपकी कमजोरी समझने लगे, तब नीति को त्याग कर पराक्रम अपनाना ही उचित होता है। परीक्षित ने गहनता से पूछा, तो क्या नीति और पराक्रम का संतुलन ही एक राजा की सबसे बड़ी परीक्षा है?
युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ पुत्र, एक राजा को यह समझना आना चाहिए कि कब धैर्य रखना है और कब अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। जो केवल धैर्य रखे वह कमजोर कहलाएगा और जो केवल पराक्रम दिखाए वह निरंकुश बन जाएगा। दोनों का संतुलन ही एक सफल राजा की पहचान है। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या महाभारत के युद्ध में यह संतुलन बना रह सका? युधिष्ठिर ने लंबी सांस ली और कहा, महाभारत का युद्ध इसी संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। हमने धैर्य रखा, लेकिन जब अन्याय की सीमा पार हो गई तब हमें युद्ध करना पड़ा। यदि हमने केवल धैर्य रखा होता तो धर्म पर अधर्म की विजय हो जाती, और यदि हम केवल युद्ध के बल पर सत्ता पाते तो हम भी उन्हीं की तरह हो जाते जिनके विरुद्ध हम खड़े थे। परीक्षित ने चिंतन करते हुए कहा, तो क्या युद्ध को टालना हमेशा उचित नहीं होता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, युद्ध को टालने का प्रयास करना राजा का कर्तव्य होता है, लेकिन यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो जाए तो उसे पीछे हटना कायरता होती है। परीक्षित ने फिर पूछा, बाबा, लेकिन क्या एक राजा के लिए केवल बाहरी युद्ध ही सबसे बड़ा युद्ध होता है या उसके भीतर भी कोई संघर्ष होता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए, राजा का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं बल्कि उसके भीतर का युद्ध होता है। वह युद्ध जो उसकी इच्छाओं, उसके मोह, उसके क्रोध और उसके अहंकार से होता है। यदि कोई राजा अपने भीतर के युद्ध को जीत ले तो वह संसार के किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता। परीक्षित ने गहरे स्वर में कहा, तो क्या एक राजा को अपनी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इच्छाओं को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। राजा भी मनुष्य होता है, लेकिन यदि वह अपनी इच्छाओं को अपने कर्तव्यों से ऊपर रखे तो वह विनाश की ओर बढ़ जाता है। परीक्षित ने गंभीरता से कहा, बाबा, आपकी बातें मुझे समझ आ रही हैं। शक्ति केवल अस्त्रों में नहीं बल्कि धैर्य, नीति और आत्मसंयम में भी होती है। लेकिन यह बताइए कि क्या कोई ऐसा राजा हुआ है जिसने इस संतुलन को पूर्ण रूप से बनाए रखा हो? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भगवान कृष्ण इस संतुलन के सबसे बड़े उदाहरण थे। वे धैर्यवान भी थे, नीतिश भी थे और आवश्यकता पड़ने पर पराक्रमी भी। वे जानते थे कि कब शांति रखनी है और कब युद्ध करना है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं कि राजा होना केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि एक सतत परीक्षा देना है। युधिष्ठिर ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, जब तक तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा बनी रहेगी तब तक तुम सच्चे राजा बनने की ओर अग्रसर रहोगे। सच्चा राजा वह नहीं जो केवल शासन करे, बल्कि वह है जो अपने भीतर के द्वंद्व को जीत सके। परीक्षित की आंखों में नई समझ की चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति केवल बाहुबल नहीं बल्कि आत्मसंयम, नीति और सही समय पर लिए गए निर्णयों में होती है। महल के आंगन में धीरे धीरे सवेरा होने लगा था। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में एक नई ऊर्जा भर रही थी, लेकिन युधिष्ठिर और परीक्षित की चर्चा अब भी जारी थी। परीक्षित की आंखों में एक नई जिज्ञासा थी। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, राजधर्म की सबसे बड़ी कसौटी क्या होती है? क्या प्रजा का कल्याण ही राजा का एकमात्र धर्म है? युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, राजधर्म केवल प्रजा के कल्याण तक सीमित नहीं है पुत्र, यह उससे कहीं अधिक व्यापक और गूढ़ होता है। राजा का सबसे बड़ा धर्म है न्याय। यदि न्याय सही रहेगा तो प्रजा का कल्याण अपने आप हो जाएगा। परीक्षित ने सोचा, फिर पूछा, लेकिन बाबा, क्या न्याय हमेशा समान होता है? क्या हर स्थिति में एक ही न्याय का पालन करना सही होता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए, पुत्र, यही राजा की सबसे कठिन परीक्षा होती है। न्याय केवल नियमों पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह परिस्थिति, व्यक्ति और समय के अनुसार भी बदलता है। सच्चा न्याय वह होता है जो निष्पक्ष होते हुए भी परिस्थिति को ध्यान में रखे। परीक्षित ने गंभीरता से पूछा, तो क्या एक राजा को नियमों से ऊपर उठकर न्याय करना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजा को नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन यदि कोई नियम अन्याय को जन्म दे रहा हो तो उसे बदलना राजा का धर्म है। केवल नियमों को आंख मूंद कर मान लेना न्याय नहीं होता, बल्कि नियमों को सही दिशा में लागू करना ही सच्चा न्याय होता है। परीक्षित ने गहरी सांस ली, तो क्या महाभारत के समय कोई ऐसा अवसर आया जब नियमों के कारण न्याय बाधित हुआ? युधिष्ठिर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हाँ पुत्र, सबसे बड़ा उदाहरण द्रौपदी का अपमान था। वहां सभी नियमों का पालन किया गया, लेकिन क्या वह न्याय संगत था? नहीं।
कभी कभी अंधे नियम अन्याय को जन्म देते हैं और ऐसे में राजा को अपने विवेक से न्याय करना चाहिए। परीक्षित ने चिंतन करते हुए कहा, तो क्या राजा को केवल अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, राजा का निर्णय केवल उसका निजी विचार नहीं होना चाहिए। उसे अपने मंत्रियों, विद्वानों और प्रजा की भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक राजा वही होता है जो स्वयं के विचारों से अधिक प्रजा की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे। परीक्षित ने गंभीरता से पूछा, लेकिन बाबा, यदि राजा स्वयं न्यायप्रिय हो लेकिन उसके मंत्री और सहयोगी अन्यायपूर्ण हो, तब क्या किया जाए? युधिष्ठिर ने ठहरकर कहा, यह राजा की सबसे कठिन परीक्षा होती है। यदि उसके चारों ओर अन्याय बढ़ने लगे तो उसे बिना विलंब किए ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। अन्याय तभी बढ़ता है जब राजा उसे सहन करता है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आपके उत्तरों ने मेरी सोच को और गहरा बना दिया है। अब मैं समझ रहा हूं कि न्याय केवल कानूनों पर निर्भर नहीं, बल्कि राजा के विवेक और समय की आवश्यकता पर भी आधारित होता है। युधिष्ठिर ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, यही सच्चे राजा की पहचान है, वह जो अपने न्याय के प्रति सदा सजग रहे और कभी भी अन्याय के सामने न झुके। परीक्षित की आंखों में नई समझ की चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि राजा होना केवल शक्ति का विषय नहीं, बल्कि यह एक ऐसी कसौटी है जिस पर हर क्षण परीक्षा होती। महल की दीवारों पर अब सूर्य की पहली किरणें पड़ने लगी थी। वातावरण में हल्की ठंडक थी, लेकिन परीक्षित के मन में चल रहे विचारों की तपिश बनी हुई थी। वह अब भी अपने प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। परीक्षित ने युधिष्ठिर की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, राजा के लिए सबसे कठिन त्याग क्या होता है? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, राजा का सबसे कठिन त्याग उसका अपना सुख और उसकी इच्छाएं होती हैं। जब कोई साधारण मनुष्य कुछ चाहता है तो वह उसे पाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन एक राजा को अपनी इच्छाओं को प्रजा के हित में त्यागना पड़ता है। परीक्षित ने सोचा और फिर पूछा, लेकिन बाबा, क्या एक राजा को कभी अपने सुख की चिंता नहीं करनी चाहिए? युधिष्ठिर मुस्कुराए, राजा का सबसे बड़ा सुख उसकी प्रजा का कल्याण होता है। यदि कोई राजा अपने निजी सुख को सर्वोपरि रखे तो वह केवल एक शासक बन सकता है, लेकिन सच्चा राजा नहीं। परीक्षित ने गंभीरता से कहा, बाबा, आपने स्वयं इतना कुछ त्याग किया, क्या आपको कभी यह नहीं लगा कि आप भी सुखपूर्वक जीवन जी सकते थे? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, हर मनुष्य के मन में यह विचार आता है पुत्र, लेकिन जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाते हो तो व्यक्तिगत सुख का त्याग करना कठिन नहीं लगता। मैंने भी सोचा था कि यदि महाभारत का युद्ध न होता तो हम सभी सुखपूर्वक रहते, लेकिन क्या वह संभव था? नहीं, कभी कभी परिस्थितियां राजा को त्याग के मार्ग पर ले जाती हैं। परीक्षित ने चिंतन करते हुए पूछा, तो क्या एक राजा के लिए कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है? युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, कर्तव्य ही राजा का धर्म है। राजा का हर कार्य केवल अपनी प्रजा के लिए होना चाहिए, न कि स्वयं के लिए। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन बाबा, जब एक राजा अपने कर्तव्य का पालन करता है तब भी उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है, क्या यह उचित है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, राजा को कभी भी केवल प्रशंसा पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि उसके निर्णय प्रजा के हित में हैं या नहीं। कई बार लोग तुरंत निर्णय को नहीं समझ पाते, लेकिन यदि राजा न्यायप्रिय है तो समय के साथ लोग उसके निर्णय की महत्ता समझ जाते हैं। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, अब मैं समझने लगा हूं कि एक राजा के लिए त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। उसे अपने सुख, इच्छाएं और यहां तक कि अपने सम्मान का भी त्याग करना पड़ सकता है, लेकिन उसे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, यही सच्चे राजा की पहचान है। जब तक राजा अपने त्याग और कर्तव्य को समझता रहेगा तब तक उसका राज्य सुखी और सुरक्षित रहेगा। परीक्षित की आंखों में एक नई जागृति थी। उसने महसूस किया कि राजा का जीवन केवल अधिकारों का नहीं, बल्कि कर्तव्यों और त्याग का होता है। महल के आंगन में अब सूरज पूरी तरह ऊपर आ चुका था। पवन मंद थी, लेकिन परीक्षित के मन में प्रश्नों का तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए युधिष्ठिर की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, क्या एक राजा को दयालु होना चाहिए या कठोर? युधिष्ठिर मुस्कुराए, पुत्र, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही जटिल है। एक राजा को दयालु भी होना चाहिए और कठोर भी।
परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बाबा, यह कैसे संभव है? यदि राजा दयालु होगा तो लोग उसका लाभ उठाएंगे, और यदि कठोर होगा तो प्रजा उसे क्रूर समझेगी। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो राजा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है पुत्र। राजा को यह समझना चाहिए कि दया और कठोरता कब और कहां आवश्यक है। परीक्षित ने सोचते हुए कहा, तो क्या राजा को अपने मन से कठोरता और दया का चयन करना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजा का मन उसके कर्तव्यों से जुड़ा होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत भावनाओं से। यदि कोई अपराधी है और उसने प्रजा को कष्ट पहुंचाया है तो राजा को कठोर होना चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भूल कर बैठा है तो दया दिखाना आवश्यक है। परीक्षित ने गंभीरता से पूछा, लेकिन बाबा, कैसे तय किया जाए कि किस पर दया की जाए और किस पर कठोरता बरती जाए? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा को न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। न्याय का अर्थ यह नहीं कि राजा केवल नियमों का पालन करे, बल्कि यह भी देखे कि किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय उचित होगा। परीक्षित ने सिर हिलाया, तो क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको किसी पर कठोर होना पड़ा हो जबकि आप दया करना चाहते थे? युधिष्ठिर की आंखों में स्मृतियों की छाया उभरी। उन्होंने कहा, हाँ पुत्र, सबसे बड़ा उदाहरण अश्वत्थामा का है। जब उसने पांडवों के संतान का वध कर दिया तो अर्जुन उसे दंडित करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि वह अपराध बोध में पहले ही जल रहा है। तब मैंने उसे मृत्यु का दंड नहीं दिया, बल्कि उसे उसके अस्त्रों से वंचित कर दिया। यह मेरे लिए कठिन निर्णय था, लेकिन यह न्याय था। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक राजा को कठोरता और दया के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया, बिल्कुल। यदि राजा केवल दयालु होगा तो लोग अनुशासनहीन हो जाएंगे, और यदि केवल कठोर होगा तो प्रजा भयभीत होकर राजा से दूर हो जाएगी। एक सच्चा राजा वह है जो दोनों का संतुलन बनाए रखे। परीक्षित ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मैं समझ रहा हूं बाबा। न्याय वही है जिसमें कठोरता और दया दोनों को सही समय पर अपनाया जाए। युधिष्ठिर ने स्नेहपूर्वक कहा, सही कहा पुत्र। जब राजा यह समझ लेता है तब वह अपने राज्य को समृद्ध और सुखी बना सकता है। परीक्षित की आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। उसे एहसास हुआ कि सच्चा शासन केवल ताकत या करुणा पर नहीं, बल्कि दोनों के संतुलन पर आधारित होता है। अगले एपिसोड में परीक्षित और युधिष्ठिर नेतृत्व की परीक्षा और उत्तरदायित्व पर चर्चा करेंगे।